एक गांव में दो दोस्त रहते थे, श्याम और विनोद। दोनों में गहरी दोस्ती थी। श्याम भोला भाला था, वही विनोद एक धूर्त व्यक्ति था। दोनों के घर कोई मवेशी नहीं थे और ठंड में ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं थी। एक दिन श्याम ने विनोद से बोला कि क्यों ना एक भैंस और एक कंबल खरीद ले ताकि भैंस का दूध पिया जा सके, ठंड में कंबल ओढ़ सके। विनोद ने श्याम के भोलेपन का फायदा उठाने की सोची। उसने तुरंत श्याम से कहा, क्यों नहीं हम दोनों मिलकर एक भैंस और एक कंबल खरीद ले। भैंस का अगला हिस्सा तुम्हारा और पिछला हिस्सा मेरा, और कंबल दिन में तुम्हारा और रात में मेरा। श्याम ने सोचा कि इस तरह से भैंस और कंबल खरीदने में कम पैसे खर्च होंगे और वह मान गया। दोनों एक दूसरे गांव जाकर एक सेहतमंद भैंस और एक मोटी कंबल खरीद लाए। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो भैंस को चराने की बारी आई। विनोद ने श्याम से कहा, क्योंकि भैंस का अगला हिस्सा तुम्हारा है, इसलिए भैंस को चारा खिलाने की जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। श्याम ने सोचा ये सही बात है। उसने माना था कि भैंस का अगला हिस्सा उसका होगा। वह भैंस को चराने जंगल की तरफ ले जाता है। जब वह शाम में भैंस लेकर गांव आता है तो दूध दुहने की सोचता है। तभी वहां विनोद आ जाता है और श्याम को याद दिलाता है। क्या तुम्हें याद नहीं श्याम कि भैंस का पिछला हिस्सा मेरा है, इसलिए दूध निकालने का अधिकार भी मेरा हुआ। श्याम समझ जाता है कि वह विनोद की धूर्तता में फंस चुका है। मन मार के वह घर चला जाता है। रात में जब वह कंबल ओढ़ के सोने जाता है तभी वहां फिर से विनोद आ जाता है और कहता है, श्याम, कंबल का इस्तेमाल दिन भर तुमने कर लिया, इसलिए वादे के अनुसार रात भर के लिए यह मेरा हुआ। और विनोद कंबल लेके चला जाता है। दूसरे गांव में श्याम का दोस्त विजय रहता था। श्याम ने अपनी परेशानी विजय को बताई। विजय ने कहा, यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं विनोद की धूर्तता को जानता हूं। मेरे पास इसका उचित समाधान भी है। जब भी विनोद दूध दुहने की कोशिश करे तब तुम भैंस के अगले हिस्से पे लाठी से मारना और जब रात हो तो कंबल भीगा के रख देना। श्याम ने वैसा ही किया। जब विनोद दूध दुहने की कोशिश करने लगा तब श्याम ने भैंस के सिर पे लाठी मारना शुरू कर दिया। विनोद ने बोला, अरे यह क्या कर रहे हो? भैंस को क्यों मार रहे हो? भैंस का अगला हिस्सा मेरा है, इसलिए मैं इसके अगले हिस्से में कुछ भी कर सकता हूं। विनोद परेशान होकर दूध दुहना बंद कर देता है। रात में जब विनोद श्याम से कंबल लेने आता है तो उसे भीगा देख पूछता है, अरे तुमने कंबल क्यों भीगा दिया? इस पे श्याम जवाब देता है, दिन में इस्तेमाल से वह गंदी हो गई थी, इसलिए धो दिया। अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। विनोद समझ चुका था श्याम उसकी चालाकी समझ चुका है और अब वह उसे मूर्ख नहीं बना सकता। विनोद तंग होकर बोलता है, अब भैंस और कंबल दोनों तुम ही रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बच्चों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। टिम टिम कहानियाँ।